नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया दुबे बोल रहा हूँ झारखंड प्लस न्यूज़ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर माहौल है पूरा देश में। ये माहौल है हिजाब का, जो एक ख़ास वर्ग मुस्लिम वर्ग के महिलाएं, लड़कियां यूज करती है। उनका मकसद होता है अपनी इज्जत आबरू को ढकना। स्वाभाविक है, हर स्त्रियों को, हर लड़कियों को चाहिए। लेकिन अगर इस पर राजनीति होती है तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण होता है। संविधान में अपनी इज्जत आबरू को रक्षा करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन अगर इसको राजनीतिक पैजामा पहना दिया जाता है तो ये कुछ समाज के लिए अहितकर हो जाता है। जैसा आज पूरा देश में माहौल बना हुआ है, ये माहौल ऐसा गर्म है कि इसमें तरह तरह के लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेंट हो रहे हैं इसमें, और इससे बहुत राष्ट्र की अखंडता के लिए, एकता के लिए एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं अच्छा जो है एक संकेत नहीं मिल रहा है। तो मैंने यूँ बहुत ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी चर्चा किया। सभी ने बताया कि अगर स्कूल का, विद्यालय का ड्रेस कोड होता है तो उस अनुसार उसका पालन करना चाहिए, लेकिन अगर हिजाब का यूज किया जाता है अपने इज्जत आबरू को ढकने के लिए तो इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा अगर नियम, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अगर इस ढंग का लॉ एंड ऑर्डर है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यह इतना दूर तक पहुंच चुका है कि ये जो है एक इंटरनेशनल लेवल का इशू बन गया है, और इस इंटरनेशनल लेवल के इशू में आपत्ति हो रही है, परेशानी हो रही है आम जनता को, आम लोगों को। तो मेरा सवाल है कि ये इशू को इतना क्यों बनाया जा रहा है? देश में अमन चैन की शांति होनी चाहिए और प्रेम बना रहना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए सभी लोगों का। लेकिन दुर्भाग्य बस ऐसा है कि चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई संप्रदाय के लोग हों, इसको एक राजनीति, एक अमली जामा पहनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो मैं कुछ यहाँ सर, एक मिनट, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? एसटी से। एसटी से बिलोंग करते हैं। तो विद्यालय में जो है ये स्कूल का ड्रेसेस लागू किया जा रहा है, अगर उसमें कोई आपत्ति हो तो कोई आपत्ति है किसी को? बच्चे जो अगर आते हैं स्कूल में, अगर स्कूल का ड्रेस पहन के कोई दिक्कत नहीं, उसको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। तो इस ढंग से बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। कुछ लेडीज़ हैं, महिलाएं भी हैं। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा प्लीज़ हेल्प मी। एक्चुअली क्या है, आप यू टेक दिस वन। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? रीना पंडित जी। अच्छा, आप बताइए, स्टूडेंट्स हैं आप? तो स्कूल और कॉलेज में एक अभी ये न्यूज़ आ रहा है हिजाब का, आप समझ रहे होंगे। आप हिंदू बिरादरी से हैं, लेकिन एक ड्रेस कोड जो स्कूल का होता है उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए ड्रेस कोड, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ड्रेस कोड को ही फॉलो करना चाहिए। अगर हिजाब की भी बात है तो हिजाब लागू नहीं होना चाहिए। हिजाब के अंदर कोई भी आ सकते हैं, फॉल्ट भी हो सकते हैं। किसी को ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप हिजाब उठा करके देखो कौन है, लड़का है कि लड़की है, ये चीज़ पता नहीं चलता। इसलिए तो हम ड्रेस कोड पहनना चाहिए, और इसमें राजनीति। हाँ सर, थोड़ा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप झारखंड प्लस में एक इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मोर्शद सिद्दीकी जी।
मुर्शिद सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, तो ये बताइए, आप तो बहुत अनुभवी है, तजुर्बेमान है, और अभी जो देश में जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में क्या आपको किसका हस्तक्षेप लग रहा है आपको? ये तो लगता है कि सभी लोग अपना राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक बेनिफिट के लिए जो है इस में हवा दे रहे हैं। हवा दे रहे हैं। अच्छा, विद्यालय में बोल रहा कि स्कूल में ये हिजाब पहनना मतलब ड्रेस ज़रूरी नहीं है, ये हिजाब ज़रूरी है, इसका बारे में क्या बोलना चाहते हैं? स्कूल में एक नियम कानून होता है, एक विद्यालय में नियम कानून होता है, मदरसा में एक नियम कानून होता है, सही है ना? मदरसा में एक नियम कानून होता है। हम फुल पैंट शर्ट पहन के मदरसा नहीं जाते हैं, सही है ना? हम मतलब जींस पैंट पहन के मदरसा नहीं जाते हैं, उसका अपना एक ड्रेस कोड है, सही है ना? ड्रेस कोड तो है, ड्रेस कोड है, विद्यालय में ड्रेस कोड है, क्लासरूम में, विद्यालय के अंदर में ड्रेस कोड है। हाँ, क्लासरूम में। तो अगर किसी विद्यालय में उसका भी अपना ड्रेस कोड है कि ना? हाँ, विद्यालय का ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड है, तो उस ड्रेस कोड में अगर ड्रेस कोड कोई नहीं माने या कोई ये मतलब बाध्य करे, तो इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? कि बाहर से हम कोई भी कोड, कोई भी ड्रेस पहन के हम वहाँ अंदर जाने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाके जो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना चाहिए। आप बहुत अनुभवी मान है। आपका उम्र कितना हो गया? लगभग 80 के लगभग 75? 60 से अब 60 से अब 60, 70, 75। तो आप क्या करते हैं? टीचर हैं या क्या है? आप रिटायर्ड है? नहीं, अभी घर में अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं। लेकिन आपका भी कहना है कि स्कूल में, विद्यालय में ड्रेस कोड होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ठीक है, बाहर से अगर कोई भी ड्रेस पहन के अगर कोई वहाँ इन करते हैं तो वहाँ जो है अंदर में जाके उसको ड्रेस बदल के अपना ड्रेस कोड को जो है करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। तो ये जो माहौल जो बन रहा है, यहाँ तक ये कुछ बाहर के लोग आउट ऑफ इंडिया, जिसे आप ये तालिबान चाचा बोलते हैं, तालिबान जी है ना? तालिबान एक आतंकी संगठन है, मालूम है आपको? उतना पहुँच हम लोगों का नहीं है। नाम सुनते होंगे, घर में हम नाम सुनते होंगे, घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं। वो भी इंटरफेयर कर रहा है कि जो है नहीं, हिंदुस्तान में स्कूलों में भी ये हिजाब पहनना चाहिए। बताइए यहाँ तक ये कहाँ तक पहुँच गया है? कोई जो भी इंटरफेयर कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। देखिए, ये बहुत अनुभवी और बहुत तजुर्बेमान लोग हैं, और मैं उनसे कुछ पूछा तो उनका जवाब सुन लीजिए और आप समझ ही गए होंगे कि असलियत क्या है। कोई धर्म, किसी जाति के लोग अगर इसमें राजनीति करते हैं तो वो निंदा का विषय है, और निंदा करना चाहिए उसे। और अमन चैन जो है हमारे हिंदुस्तान में जो पसंद है, उसे मानना चाहिए सभी को। बिल्कुल। ये बात कर रहे हैं कि अभी जो है, आप किस बिरादरी से हैं? मुस्लिम। आइए आप थोड़ा इधर। तो मुस्लिम बिरादरी से हैं, तो अभी स्कूल में एक हिजाब का, हाँ, एक हिजाब का एक इशू बन गया देश में, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? स्कूल में ड्रेस चलना चाहिए, बढ़ाने दीजिए, इशू बढ़ाने दीजिए। स्कूल में ड्रेस चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। तो अभी जो हिजाब पकड़िए, इसको हिजाब के बारे में बताइए आप कुछ। तो खेल का है का? आपका नाम क्या हो? नाम बताइए। MD उमर महमूद अंसारी। तो आप ये जो देश में माहौल बन रहा है, हिजाब के प्रति एक घृणित भावना से इसको उठाया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? इस संबंध में तो कुछ अभी बोलना नहीं है, दूसरे काम से आए, उसे रखिए। देखिए, लोग कुछ सकुचा रहे हैं बोलने के लिए, और कुछ बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो इस ढंग से एक विचित्र सा माहौल बना हुआ है, और इस माहौल को लोगों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। बहुत कम भीड़ हो रहा है, तो इसके लिए लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है, और ये असलियत जो है इसका क्या होता है। तो इस संबंध में आंटी जी, एक मिनट, आप थोड़ा 1 मिनट बात करेंगे हमसे? अच्छा, तो इस ढंग से पूरा ये माहौल बना हुआ है, तो इसको एक, हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये माहौल
एक ऐसा माहौल होना चाहिए जो एक अमन भाईचारा का संदेश हो और जिसमें एक शांति का माहौल हो। जस्ट मिनट सर, कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ? आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बताइए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम निरंजन मंडल हुआ। अब जो हिजाब के बारे में अभी चल रहा है देश में, हिजाब जानते हैं ना, तो स्कूल कॉलेज में जो एक न्यूज़ आ रहा है, आइडिया नहीं है आपको? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए, स्कूल में जो है ड्रेस लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसको फॉलो करना चाहिए लोगों को? जी फॉलो करना। अगर उस पर कोई अपना ऐसा मन से उसके लिए राजनीति करना सही बात नहीं है? नहीं नहीं, उसके लिए राजनीति करना सही बात नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सबको एक साथ लेकर के चलता है। इसमें गरीबी अमीरी या किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो यूनिफॉर्म होने से सब बच्चा का शांति का माहौल और एक जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण कि सभी बच्चा जो है कोई ना कोई कपड़ा ऐसे वैसे कपड़ा नहीं पहन के आ सकता है। इसके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है। पढ़ाई के लिए एक साथ, पढ़ाई के लिए एक जैसा ही माहौल चाहिए, एक जैसा माहौल चाहिए जी। अगर कोई उसमें अगर ये कोई राजनीति करता है उसके लिए तो ये सही नहीं है। गंदा बात है। इसके लिए ये जो राजनीति हो रही है अभी इंटरनेशनल इशू बन गया है। नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक जैसा स्कूल में होना ही चाहिए, तभी तो किसी में फ़र्क नहीं दिखाया जाएगा। जी जी। किसी स्टूडेंट के बीच में या किसी बच्चे के बीच में कोई फ़र्क नहीं दिखाएगा। नहीं तो कोई बच्चा की कोई चीज़, कोई फ्रॉक पहन लेगा तो कोई शर्ट पहन लेगा, कोई कुछ जीन्स पहन के चला जाएगा। इसके लिए दिक्कत। तो ठीक है, ठीक। आपने दिया एक अच्छा सा एक सुझाव दिया और आपने कुछ बोला, तो इस संबंध में तो आप एक अच्छी बात हो रही है, एक अच्छी पहल हो रही है। तो मिला जुला के एक फॉलो जो है, ये ड्रेसेस कोड जो है ज़रूर लागू होना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसका राजनीतिकरण होने से समस्या होता है, क्योंकि जो है अगर राजनीतिकरण करते हैं तो एक इशू बन जाता है। इवन जो है एक संगठन जो है बाहर से भी लोग जो है इसमें बहुत बड़े बड़े संगठन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक माहौल ये बन जाता है। तो शायद यहाँ कुछ मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो एक माहौल जो है, एक ये माहौल आप देख रहे हैं, तो एक माहौल ये अच्छा दिख नहीं रहा है कि राजनीति करना हो तो आप कीजिए, लेकिन ये ड्रेसेस पे स्कूल में और एक धार्मिक उन्माद फैलाकर, अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगर कोई भी धार्मिक अपनी वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए अगर राजनीतिक पार्टी को इसमें पार्टिसिपेट करता है तो ये निंदा का विषय है और निंदा योग्य है। विद्यालय होता है, स्कूल होता है, वहाँ रूल्स नियम्स जो है सभी के लिए होता है, चाहे वो किसी जाति हो, किसी धर्म हो, कोई गरीब हो या अमीर हो। अगर विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय का कानून, लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहिए और किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सुरक्षा की बात होती है तो उसका जो है एक निराकरण बैठ के करना चाहिए। इवन हाई कोर्ट ने भी एक इस पर एक सुझाव दिया है कि इसका फैसला जब तक ना हो तब तक यह ड्रेसेस कोड जो है स्कूल में, विद्यालय में लागू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा मकसद था कि देश में अमन, चैन, शांति का माहौल बने, और मैं इसके लिए मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों से भी बात करूं, और मैंने बात किया। मैं कुछ बुद्धिजीवियों से बात भी किया, मैं मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम धर्म के लोगों से भी बात किया। सभी लोगों ने कहा कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति का एक जो है ये चादर जो है ये उड़ाया जा रहा है लोगों पे, और इससे बच कर रहना चाहिए। और पूरे देशवासी जो है अपने अमन चैन से रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं सबको। और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।